नमस्कार दोस्तों, गुरुमंत्र साधना .com में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से साधकों और तंत्र प्रेमियों को आकर्षित करता रहा है, अप्सरा साधना। और जब ये साधना चंद्रग्रहण की विशेष रात्रि में की जाए तो कहा जाता है कि इसके परिणाम अविश्वसनीय हो सकते हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रग्रहण की एक रात में की गई अप्सरा साधना से अपार धन दौलत, मान सम्मान और यौवन की प्राप्ति हो सकती है। क्या ये सच है? क्या एक ही रात में किसी की किस्मत पलट सकती है? आज की इस वीडियो में हम इसी दावे की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम आपको बताएंगे अप्सरा साधना क्या है, चंद्रग्रहण में इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है, इसकी विधि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इसके पीछे की सच्चाई और सावधानियां क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चंद्रग्रहण में अप्सरा साधना, एक रात में अपार धन दौलत का रहस्य। कौन है अप्सराएं और क्यों की जाती है इनकी साधना? हमारे प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में अप्सराओं का वर्णन मिलता है। ये स्वर्ग की अलौकिक सुंदरियां हैं जो कला, संगीत और नृत्य में निपुण मानी जाती हैं। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं का उल्लेख हम सब ने सुना है। तंत्र और साधना के मार्ग में अप्सराओं को दिव्य शक्तियों से संपन्न माना जाता है। मान्यता है कि यदि कोई साधक अपनी भक्ति और साधना से उन्हें प्रसन्न कर लेता है तो वे उसे सुख, समृद्धि, यौवन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। अप्सरा साधना का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक लाभ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता का अनुभव करना भी है। चंद्रग्रहण में ही क्यों? क्या है इसका महत्व? अब सवाल ये उठता है कि इस साधना के लिए चंद्रग्रहण की रात को ही इतना विशेष क्यों माना गया है। ज्योतिष और तंत्र विज्ञान के अनुसार चंद्रग्रहण एक बहुत ही शक्तिशाली खगोलीय घटना है। इस दौरान ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक अनूठा और तीव्र प्रवाह होता है। माना जाता है कि इस समय में किए गए मंत्र जाप, ध्यान और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चंद्रमा को मन, भावनाओं और धन का कारक माना गया है। चंद्रग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो एक रहस्यमयी वातावरण बनता है जो आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। इसीलिए इस रात को की गई साधना से सिद्धि प्राप्त होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण 7-8 सितंबर 2025 को लगने वाला है, जो भारत में दिखाई देगा। ये एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है उन साधकों के लिए जो इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अप्सरा साधना की विधि, चंद्रग्रहण के लिए। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको इंतजार है, साधना की विधि। कृपया ध्यान दें, ये जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से है। किसी भी साधना को करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। साधना की तैयारी। समय, चंद्रग्रहण शुरू होने से ठीक पहले। स्थान, एक शांत, एकांत और पवित्र कमरा। स्वच्छता, स्नान करके सुंदर और सुगंधित वस्त्र, गुलाबी या पीले रंग के धारण करें। दिशा, आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आवश्यक सामग्री, एक लकड़ी की चौकी जिस पर गुलाबी वस्त्र बिछा हो। अप्सरा का एक सुंदर चित्र या यंत्र। स्फटिक की माला, मंत्र जाप के लिए। गुलाब के फूल और इत्र। घी का दीपक और अगरबत्ती। मिठाई या पंचमेवा का प्रसाद। साधना का क्रम, चौकी पर अप्सरा का चित्र या यंत्र स्थापित करें और उस पर फूलों की माला चढ़ाएं। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। पूरे कमरे को सुगंधित कर दें। सबसे पहले अपने गुरु और भगवान गणेश का ध्यान करें और साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करें। अब अप्सरा का ध्यान करते हुए स्फटिक की माला से निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप ग्रहण काल के दौरान लगातार चलना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीम रम रंभे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र जाप के दौरान अपना पूरा ध्यान अप्सरा के स्वरूप पर केंद्रित करें। ऐसा महसूस करें कि वो आपके सामने प्रकट हो रही हैं। ग्रहण समाप्त होने पर जाप पूरा करें। अप्सरा को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करें। भाग 4, सच्चाई, सावधानियां और चेतावनियां। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, इस साधना की सच्चाई और इससे जुड़ी चेतावनियों की। एक रात में अपार धन, ये दावा सुनने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि साधना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। अप्सरा की कृपा से साधक के लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुल सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है जिससे उसे अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है
न कि एक रात का चमत्कार। मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता। अप्सरा साधना एक उच्च स्तर की साधना है। इस दौरान साधक को कई तरह के अनुभव हो सकते हैं, जैसे पायल की आवाज सुनाई देना, सुगंध का अनुभव होना या अलौकिक सौंदर्य का आभास होना। इन अनुभवों से विचलित न होना और अपने मन को स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की अनिवार्यता। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ऐसी साधनाएं करना खतरनाक हो सकता है। एक योग्य गुरु ही आपकी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं और साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से आपकी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और पवित्रता। साधना काल में और उससे पहले भी मन, वचन और कर्म से पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। भय और लालच से दूर रहें। यदि आपके मन में अत्यधिक लालच या भय है तो ये साधना आपके लिए नहीं है। साधना का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, न कि केवल भौतिक लाभ। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण में अप्सरा साधना एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी मार्ग है। ये सच है कि इस साधना में अपार संभावनाएं छिपी हैं, लेकिन ये उतना ही सच है कि ये मार्ग चुनौतियों और खतरों से भरा है। अपार धन दौलत का दावा साधक को आकर्षित करने के लिए हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक फल आपकी निष्ठा, पवित्रता और गुरु के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है। किसी भी शॉर्टकट की तलाश में गलत रास्ते पर न जाएं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा एक योग्य मार्गदर्शक की देखरेख में ही आगे बढ़ाएं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।